वो इस जगह पर नहीं आया है निहान, किसी ने उसे नहीं देखा। ये लड़का आखिर गया कहाँ? अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैं पागल हो जाऊंगी किमाल। निहान, तुम प्लीज शांत हो जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि उजान बिल्कुल ठीक होगा। मैंने कल रात उसे बहुत ढूंढा लेकिन मुझे वो कहीं भी नहीं मिला। तू गया कहाँ ये लड़का? ठीक है यास्मीन, अगर मुझे कोई खबर मिलती है तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है? ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं भी उसे हर जगह ढूंढ रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगी। तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। मैं नहीं खाना चाहती। क्या तुम जा सकते हो? मुझे शावर लेना है। मैं तुमसे कितने प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छे से रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम अब भी मुझसे अकड़ रही हो। तुम पागल मत बनो एमिर, चले जाओ यहाँ से। इतने प्यार से गुस्सा मत करो, वरना गुस्सा दिलाना मेरी हॉबी बन जाएगी। वो लेट आ रहा है क्या? वो बस आता ही होगा। थैंक यू सर। हाँ, यू वेलकम। मैं कुछ दिन दूर क्या हुआ, उसने मेरी जगह ले ली। साले, तुम मेरे भाई हो, समझे तुम? और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। हेलो एवरीवन। हेलो। तो तुम आ गए जहर? कोई खबर मिली या नहीं? हाँ, ये साली है मेरा खास दोस्त। तुम बिंदास बोलो। शुरुआत अच्छी खबर से करूं या बुरी से? बुरी। उस आदमी का कोई पता नहीं चला। और कुछ हुआ होता तो तुम्हें जरूर पता चल गया होता ना। हाँ बिल्कुल, बात तो सही है। ये किसके बारे में बात हो रही है? निहान के भाई की उजान कल से लापता है। किसी को नहीं पता वो कहाँ है। अच्छी खबर क्या है? हमें कैरन से एक सुराग मिला है। क्या है वो? वो कौन है? बॉस जानते हैं, स्टोरी मायने नहीं रखती। आगे बताओ। मैंने उसके बारे में पता लगाया। मेरे एक दोस्त को उसकी खबर मिली है। कोई अपने लिए और अपनी बीवी के लिए फेक पासपोर्ट बनवाना चाहता है, और वो उसे इस एड्रेस पर मिलने वाले हैं। बहुत बढ़िया। मैं चलता हूं, जरूरत पड़े तो एक फोन कर देना। शुक्रिया जहर। अकड़ देखी इसकी? बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। वो ऐसा लगता है, पर आदमी अच्छा है। मुझे तुमसे कुछ कहना है केमाल। हाँ बोलो ना साली। मैंने निहान के भाई को देखा है। होजान की बात कर रहे थे ना? कहाँ पर? ज़ैनब के साथ देखा। और तुम मुझे इस बारे में बता रहे हो? मैं पहले पूरी बात जानना चाहता था। मैंने उन दोनों का पीछा भी किया, लेकिन उस दिन के बाद वो लोग कभी नहीं मिले। पता नहीं, पर क्या इस बात के चांसेस हैं कि अगर ज़ैनब ने उसे मना किया तो उसने सुसाइड कर लिया? उपलब्ध नहीं है। बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ें। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हो? डैड मारिए मत उसे। क्या हमारे लिए यही दिन देखना बाकी रह गया था? हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? कभी हमारे बारे में सोचा है? कभी भी सोचा तुमने? तुम्हारे माँ बाप लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम्हारे भाई बाहर काम कैसे करने जाएंगे? सोचा है कभी ये सब? मैंने ये सब आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं किया है। कुछ मत बोलो, चुप हो जाओ, वरना मैं। हुसैन, हुसैन, हुसैन। डैड आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कसम से आपको नाराज नहीं करना चाहती थी। चुप हो जा लड़की, वरना मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। हम बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन तुम हम सबको परेशान कर रही हो ज़ैनब। तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम सबको कितनी तकलीफ पहुंची पता है? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो? है कौन वो? कौन है? जानती भी हो उसे? पता है तुम्हें वो कैसा इंसान है?
यकीन मानिए भाई, वो बहुत ही अच्छा है। मैंने तुमसे पहले ही पूछा था कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, तुमने कहा नहीं और फिर ये सब किया। वो लोग मेरे दुश्मन हैं, तुम मेरे दुश्मन के घर गई हो ज़ैनब, तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने क्या किया है। एमिर कोज़गो की ये सब चाल है मेरे खिलाफ। तुम जानती नहीं, वो बहुत खतरनाक इंसान है ज़ैनब, बहुत खतरनाक। इस सब से मिस्टर एमिर का क्या कनेक्शन है? कई सारे कनेक्शंस हैं। उस घर में जो कुछ भी होता है वो सब उससे कनेक्टेड है। सबसे पहला है ओजान। तुमने इतनी बड़ी गलती की है कि इस गलती के लिए मैं तुम्हें माफ भी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है तुम अपनी सारी हदें पार कर चुकी हो ज़ैनब। अगर मैं आपसे कहती तो आप मुझे ऐसा नहीं करने देते। तो क्या करते? झुक जाते उन लोगों के सामने जिनकी वजह से तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आते आते बचा है, और तुम्हारे भाई को इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसने हमारी बेटी को फंसाया है। किसी ने भी मुझे नहीं फंसाया है मॉम। तुम कुछ नहीं समझती ज़ैनब, तुम्हें उसे डिवोर्स देना होगा। भाई, मेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा। पापा भाई ऐसा मत एक कीजिए। शब्द नहीं बोलोगी तुम। जैसा मैंने कहा है बस वैसा करो। अब तुम अपनी आंटी के पास जाकर रहोगी। जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं लग जाता तुम वहीं रहोगी। ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर ऐसा सकती। ही करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हें वहां छोड़ कर आऊंगा। पापा, पापा मुझे जाना होगा, मुझे जाने दीजिए प्लीज। कहीं नहीं जाओगी तुम। मैं यहाँ नहीं रह सकती। कहाँ ना नहीं जाओगी? मुझे जाना होगा भाई। तुम अब सिर्फ इस घर में रहोगी। तुमने गलती की है और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी ज़ैनब। तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। भाई, मुझे जाना होगा। मुझे जाना ही होगा। मैं ओजान की पत्नी हूँ और आप सबको ये बात माननी ही होगी। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है तुम पर। ज़ैनब, दरवाजा खोलो, मैं जानता हूँ कि तुम अंदर हो। ज़ैनब, दफा हो जाओ। देखिए आप गलती कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ यहाँ से। कमाल, निकल जाओ। कमाल, जाओ। अंदर आने दो मैं उसे। तुम्हें कमाल, रुक जाओ, आने दो उसे। लेकिन डैड आप कोई लेकिन नहीं बेटा, अब उसकी जगह उसके पति के साथ है। मैं ज़ैनब को नहीं जाने दूंगा। तो क्या तुम मेरे खिलाफ जाओगे? देखिए उसने गलती की है, आप गलती मत कीजिए डैड। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, हम कुछ नहीं बोल सकते। उसे जाने दो, जाने दो उसे। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है ज़ैनब। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है भाई। हर चीज का रास्ता होता है, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मत जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे लिए इतना काफी है।
आज के बाद से मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे नहीं हैं। बस ये बात याद रखना। केमाल, उसे जाने दो, उसने अपना फैसला कर लिया है। इतना फैमिली ड्रामा देखने के बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम जब भी छूती हो सब ठीक हो जाता है। फिर से पूछो ना। एमिर, मुझे परेशान मत करो। ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज है, लेकिन मैं ये सब पॉजिटिवली ले रहा हूँ। 2 नेगेटिव्स जैसे ओजान और ज़ैनब के मिलने पर रिजल्ट तो पॉजिटिव ही होगा। जरा सोचो इसके बारे में। तुम्हारे इस बुरे ह्यूमर के पीछे जरूर एक कनेक्शन है, मुझे यकीन हो गया है, समझे तुम हमेशा मुझ पर शक करती रहती हो, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं कर रहा। बस इतना बता दूं कि मुझे ये पसंद नहीं है। बस मुझे एक बार ठीक से जवाब दे दो एमिर, क्या तुम्हारे और ज़ैनब के बीच में कुछ था? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो उस लड़की को अपने घर में काम पर भी ना रखूं। इतना काफी है तुम्हारे लिए। और अगर मुझे कोई कनेक्शन मिल गया तो? अगर मुझे इस बेवकूफी के बारे में पहले पता होता तो मैं इसे रोक लेता। मैं तुम्हारे एक्स की बहन को इस घर में घुसने भी नहीं देता। हम सब लोग तुम्हारे भाई की बेवकूफी का शिकार हैं। जबान संभाल कर। कभी कभी बुरा बनना पड़ता है। हम उस लड़की पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर उसे हमारे सीक्रेट का पता चल गया तो वो तो अपने भाई के पास जाएगी ही, और वो सोचेगा कि वो तुम्हें मुझसे अलग कर सकता है, और तुम भी उसके पीछे चली जाओगी, और मुझे केमाल को जान से मार देना पड़ेगा। क्या तुम्हें इस मुसीबत का अंदाजा भी है निहान? हम इस मुसीबत से अब सारी जिंदगी नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, हमारी खुशियां छीन ली, ऊपर वाला उनकी भी खुशियां छीन ली। उन्होंने मेरी बेटी को शर्मिंदा किया है। उनकी बेटी भी ऐसे ही रहे, उनके साथ भी ऐसा ही हो। मॉम, प्लीज ऐसी बातें मत बोलिए। ऐसा मत कहो, ऊपर वाले पर छोड़ दो। और कोई रास्ता नहीं है जिसे मैंने छोड़ दिया। हुसैन, उन्होंने मुझसे मेरी बेटी छीनी है। मैं अंदर से जल रही हूँ। मैं अपनी बेटी को दुल्हन भी नहीं बना पाई। अब हम क्या करेंगे? हम सबको क्या जवाब देंगे? कैसे मुंह दिखाएंगे? कहाँ जा रहे हो बेटा? थोड़ी ताजी हवा खाने। तुम फोन पर मुझे किस तरह बात कर रहे थे? हाँ, यहाँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है भाई। क्या बात है? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? बताओ मुझे। ज़ैनब कहाँ है भाई? ज़ैनब कहाँ है? तुम्हारा क्या मतलब है? वो कॉलेज में ही होगी। उसने मुझे अपना लोकेशन भी भेजा होगा। क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? पता है, हमारी बहन ने कल ओजान के साथ शादी कर ली है। इस तरह रख रहे हो आप उसका ख्याल? हाँ, बताओ मुझे। आपने कहा था हर कदम की जानकारी है मुझे उसकी। उसने पीठ पीछे क्या कुछ कर दिया? कुछ जानकारी है आपको? मुझे कहा था बीच में मत पड़ो। मैं अपनी बहन को बचा तक नहीं पाया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब तुम्हारी वजह से। सब तुम्हारी गलती है। और तुम कह रहे हो कि मैं जिम्मेदार हूँ? उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी थी, सिर्फ आपकी। अब तुम गए। बताओ हमारी बहन अभी कहाँ है? कहाँ है? ज़ैनब कहाँ है? कहाँ है ज़ैनब? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बेटा? हटो, छोड़ो एक दूसरे को। क्या कर रहे हो तुम लोग? हटो, तुम लोग रुको। झगड़ा बंद करो। मैं ज़ैनब को लेकर आता हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। ज़ैनब की जगह उसके पति के साथ है। समझ गए तुम? समझ में आया?
ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है ये सब, समझ गए तुम? मैंने बस एक लड़की से प्यार किया था और अगर ये गलती है तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं, पर मैंने हमेशा अपने परिवार को बचाने की कोशिश की है, हमेशा दूर रखने की कोशिश की है। पर आपने हमेशा शर्मिंदा किया, मेरे खिलाफ गए, मुझे धोखा दिया आपने। इस परिवार और उस घर के बीच का रास्ता है आप। मेरे मना करने के बावजूद आप अमीर के साथ काम करते रहे और अमीर बस आपको अपने इशारों पर नचा रहा है। क्या ये बात सच है? हाँ सच है कि मैं मिस्टर अमीर के लिए नौकरी कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे इज्जत दी है जो अपने परिवार से मुझे कभी नहीं मिली। अब तुमने भी मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं बस अपने पैसे कमा रहा हूं पापा, और क्या इसमें गलत क्या है बताइए मुझे। बस हो गया, मुझे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। हमारे बच्चे ऐसे तो नहीं थे फिर। मॉम, समझदारी से बात कीजिए। अगर हम उसे खोना नहीं चाहते तो हमें उसकी बात माननी होगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। ये सब जैसे शुरू हुआ था उसे वैसे ही खत्म करना होगा। और ऐसा नहीं हुआ तो? तुम ये सब हमारी जिंदगी में लाई हो निहान। तुम केमाल को हमारी जिंदगी में ले आई। जैसा तुम अपनी जिंदगी में कर रही थी, ओजान भी वैसे ही कर रहा है। अगर देखा जाए तो ये सब आपकी गलती है और आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकती हैं मॉम। ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं। ये लो बेटा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आंसू? मैं ज़ेनिब को फोन लगा रही थी, फोन बंद आ रहा था तो सोचा घर जाकर दिखाऊं। आंसू बेटा, तुम नहीं जानती क्या हुआ। उन्होंने मेरी बेटी का ब्रेन वॉश करके उसे फंसाया है। केमाल? ज़ैनब और ओजान ने बिना किसी को बताए शादी कर ली। क्या ज़ेनिब का उससे अफेयर था? जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं था। अंदर आ जाओ। यहाँ दरवाजे पर खड़े खड़े सारी बात करनी है क्या? अंदर आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस घर में आने की? ये यहाँ क्या कर रही है? चली जाओ यहाँ से। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पहले तुमने मुझसे मेरे बेटे को छीना और अब मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है। चली जाओ यहाँ से। मॉम शांत हो जाइए, अंदर जाइए प्लीज। मुझे बस केमाल से कुछ बात करनी है। झूठ बोलती हो तुम धोखेबाज हो, बेईमान हो। मॉम प्लीज आप चली जाइए। यहाँ सब पहले से ही काफी परेशान है और परेशानी मत बढ़ाइए। तुम्हें इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। अंदर चलो। आप अंदर चलिए आंटी जी। क्यों आई तुम यहाँ? खासकर ऐसे हालात में तुम्हें यहाँ आने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी निहान। केमाल प्लीज मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें जो कुछ कहना था वो सब कुछ कह चुकी हो तुम। अब अपने घर जाओ। केमाल प्लीज। डैड आप लोग अंदर जाइए, मैं बस अभी आता हूँ। आइए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। केमाल सुनो,
एक आखिरी बार जो कहना चाहते हो कहकर आओ, या फिर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने अपनी एक औलाद इसे दे दी है, अब दूसरी औलाद मरने तक नहीं दूंगी मैं।